साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास में लाएंगे वंगी संयुक्त में से एक सूत्र है जो हमारे भगवान के अग्र श्रावक हैं। उनकी प्रशंसा में कवि वंगीस भंते जी ने क्या कहा है उसके बारे में। बड़ा सुंदर होता है जब कोई एक भिक्षु दूसरे भिक्षु की प्रशंसा करे और उसमें से प्राप्ति का कोई भाव नहीं, केवल सत्य कहते हुए। है ना, बड़ा सुंदर है। सारिपुत्र सूत्र नाम है इस सूत्र का। एकं समयं आयस्मा आ सारिपुत्र सावत्य विहरति जेतवन अनाथ पिंडिक सारा में। एक समय सारिपुत्र भंते जी जेतवन में विराजमान थे, अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए आश्रम में। तेन कोपन समयेन सारिपुत्तो भिक्खु धम्मिया कथायन संसेदेति संदस्येति समादपेति समुत्तेजेति संपहंसेति। सारिपुत्र भंते जी धर्म से है। भगवान बुद्ध जी ने सारिपुत्र भंते जी के लिए क्या कहा है कि माँ की तरह है, इस धर्म में जन्म देने वाले माँ की तरह है ना। तो सारिपुत्र भंते जी भिक्षुओं को धर्म की कथा बता रहे थे, धर्म का उपदेश कर रहे थे, उसका विस्तार कर रहे थे, उन्हें उसके लिए प्रेरित कर रहे थे, उन्हें उसको सुनाकर हर्षित कर रहे थे, उनको उत्तेजित कर रहे थे धर्म की धर्म का आचरण करने के लिए। इस तरह से भिन्न भिन्न तरह से भगवान सारिपुत्र भंते जी उनको बताते थे। तो तेज तेज भिक्खु अट्ठिंकत्वा मनसिकत्वा सब्बचेतना समन्ना हरित्वा ओहित सोता धम्मं सुनति। वे सभी भिक्षु लोग जब सारिपुत्र भंते जी धर्म का उपदेश करते हैं तो अपनी संपूर्ण चेतना के साथ बिल्कुल ध्यान देकर अपना कान उनके श्रवण की ओर लगाकर धर्म का श्रवण किया करते थे। विक्षिप्त चित्त नहीं, इधर उधर भागने वाला चित्त नहीं, बिल्कुल उनके उनको उनकी बात मन में समझ आए, उनको समझ में आए, इस तरह से बहुत सुंदर तरह से वे भिक्षु लोग धर्म को सुन रहे थे। इस बात को मंगेश भंते जी ने देखा और देख कर उन्होंने इस तरह से देखा कि अरे सारिपुत्र भंते जी बहुत सुंदर तरह से भिक्षुओं को धर्म का उपदेश कर रहे हैं और ये भिक्षु लोग भी बिल्कुल कान देकर जैसे शास्त्रा की बात सुनते हैं उसी तरह से बिल्कुल सुंदर तरह से ये धर्म का श्रवण कर रहे हैं। तो कितना अच्छा हो कि मैं इन सारी पुत्र भंते जी की वर्णना करते हुए, थोड़ी सी प्रशंसा करते हुए, है ना, उनके गुणों को प्रकट करूं, कोशिश करता हूं उनकी। अब कवि है, कवि का मन ऐसा है कि वो निरंतर इसी तरह से, देखिए ना, कवि सब तान चारे लेकर आने की बात करते हैं, है ना, भिन्न भिन्न कविताएं करते हैं, मन को मोह लेती है ये कविताएं। वैसे ही वंगीज भंते जी भी। तो वंगीज भंते जी अपने आसन से उठ के सारिपुत्र भंते जी के पास जाते हैं और जाकर उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कर कर कहते हैं, पटिभाति मंगाओ सो सारिपुत्र, पटिभाति मंगाओ सो सारिपुत्र। आयुष्मान सारिपुत्र भंते जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे मन में ऐसा विचार आया है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पटिभातु तंगाओ सो वंदिसत। वंगीस, तुम कह सकते हो आयुष्मान वंगीस, तुमको क्या लगता है, तुम कह सकते हो। तो सारिपुत्र भंते जी से अवसर प्राप्त किए वंगीस भंते जी सभी भिक्षु संघ के सम्मुख ये गाथाएं कहते हैं। बड़ी सुंदर गाथाएं हैं, सारिपुत्र भंते जी के बारे में कही हुई बहुत ही सुंदर गाथाएं हैं।
गंभीर पन्यो मेधावी मग्गा मग्गस कोविदो सारिपुत्तो महापन्यो धम्मं देसेति भिक्खुना। क्या कहते हैं? गंभीर प्रज्ञा वाले वे भगवान के शिष्य सारिपुत्र मेधावी हैं। मेधावी यानी होशियार, होनहार, तेज, मेधावी है। हम कहते हैं ना, वो मेधावी छात्र कहते हैं, बहुत ही होशियार छात्र। वो गंभीर प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा नहीं, गंभीर प्रज्ञा है। मग्गा मग्गस कोविदो, ये जो धर्म से मुक्ति का मार्ग है, इस मार्ग को भली भांति जानने वाले, निपुण है उस मार्ग को जानने वाले। आप हर एक मार्ग उनको पूछो और वो हर एक मार्ग आपको बताएंगे। मग्गा मग्गस कोविदो, सभी मार्गों को जानते हैं। कितना सुंदर विस्तार किया है सारिपुत्र भंते जी ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश का। कितना सुंदर, चार आर्य सत्य का विस्तार अद्भुत है। मग्गा मग्गस कोविदो, विभंग सूत्र है, सच्चे विभंग सूत्र है, मज्जिम निकाय में आता है। सारिपुत्र भंते जी ने सच्चे विभंग, सत्य के चार आर्य सत्य के विभंग का विस्तार किया है। मग्गा मग्गस कोविदो प्रकट होता है उससे। सारिपुत्तो महापन्यो, प्रज्ञावान भिक्षुओं में अग्र है। महापन्यो, महाप्रज्ञा है, दूसरे बुद्ध के पश्चात सारिपुत्र भद्दे जी के जैसी प्रज्ञा पूरे भिक्षु संघ में नहीं। सबसे तीव्र प्रज्ञा, कितना सुंदर, कैसी प्रज्ञा होगी कि जहां भगवान कहते हैं कि जिस दिशा में सारिपुत्र मुगलान भंते जी हो, उस दिशा में मुझे देखने की भी आवश्यकता है। वे वहां है, यानी धर्म का चक्र प्रवर्तित हो रहा है। वह महापन्यो धम्मं देसेति भिक्खुना, वे मुनि भिक्षु संघ को धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अभी घटित हो रही ना वो घटना, तो धम्मं देसेति भिक्खुना, धर्म का उपदेश कर रहे हैं। संखित्तने पिदेसेति वित्थारेण पिदेसेति सालिकाइव निघोषो पटिभानं उदीरयी। क्या कहते हैं? उनकी इच्छा हो, उन्हें यदि आवश्यकता पड़े, तो बड़े संक्षिप्त में भी, बहुत संक्षिप्त में भी वो धर्म का उपदेश कर देते हैं। एक छोटी सी बात बताई और उस दिशा में वह व्यक्ति चलना शुरू कर देता है। उसके पश्चात यदि आवश्यकता हो तो दीर्घ विस्तार करते हैं, पूरा एक एक शब्द का। हमने जो सच्चा विभंग सूत्र कहा है, उस सूत्र में देखना, भगवान बुद्ध जी ने जो चार आर्य सत्य का है, जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खो, ये एक एक शब्द का ऐसा विस्तार किया है उसमें कि हम पढ़े तो मन बिल्कुल ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है। उस सूत्र को देखकर, सुनकर, पढ़कर प्रफुल्लित हो जाता है। अधिक समझने की आवश्यकता नहीं। एक एक शब्द का विस्तार है। यायं तन्ना पोनो भविका, इनका विस्तार किया है उस पूरे सूत्र में। राग क्या है, भव तन्ना क्या है, पूरा विस्तार है उसमें। आर्य अष्टांगिक मार्ग में हम जो कहते हैं सम्मा दिट्ठी, अच्छा देखना, लोग कहते हैं नहीं को बात, सम्यक हो उसकी दृष्टि करके। हाँ, वैसा नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ उस सूत्र में सुंदर तरह से प्रकट किया है। आवश्यकता हो तो विस्तार के साथ, विस्तार के साथ उन्होंने उपदेश किया है। और ये जो उनका स्वर है, यानी देखिए ना, भंते जी उपदेश कर रहे हैं और सभी भिक्षु कान देकर सुन रहे हैं। अभी हम जैसे हम लोग धर्मदेशनाएं करते हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो बराबर सुनते हैं, कुछ लोगों का मन थोड़ी देर के लिए फोन में चले जाएगा,
या फिर कुछ काम में चले जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि वाणी धर्म धर्म आकर्षक है। बताने वाले का भाव, कई बार बताने वाले का स्वर मधुर स्वर से कहे तो उसका भाव अलग हो जाता है। सारिपुत्र भंते जी का मधुर स्वर है धर्म का उपदेश। साली कागी काई निघो सो, उनका धर्म का उपदेश बहुत ही शांत स्वरूप से है ना, मैना के समान है, मधुर है। और कहते हैं पटिभानंग उदीरई, पटिभान यानी उनकी प्रतिभा, ये संपूर्ण धर्म को विस्तार करने की प्रतिभा बड़ी अद्भुत है, ऊंचे दर्जे की है। जो धर्म का उपदेश करते हैं ऐसा ही नहीं अच्छा कर लो करके, हम जैसे नहीं अच्छा ये करके देख लो करके नहीं, ये उपदेश है तो भगवान, इसको करने से ये प्राप्त होगा। ये प्रतीत्य समुत्पाद इस तरह से कार्य करता है, इस प्रतीत्य समुत्पाद को इस तरह से समझ ले तो संपूर्ण धर्म बोध हो जाएगा। इस तरह से फिर अंतिम में गाथा कहते हैं तस्सद तस्स तं देशयन्तस् सुनन्ति मधुरं गिरि सरेन रजनीयेन सवनीयेन वगुणा उदग्गचित्ता मुदिता सोतं ओदेन्ति भिक्खवोति। कहते हैं कि जब सारिपुत्र भंते जी इस तरह से उपदेश करते हैं, इस मधुर वाणी में, आनंद देने वाली वाणी में, सुनने में जो मीठा लगे, सुंदर है, इस वाणी को जैसे ही जैसे सारिपुत्र भंते जी धर्म का उपदेश करते हैं तो सभी भिक्षुगण उसको सुनकर प्रसन्न चित्त हो उठते हैं, उनका मन प्रमुदित हो जाता है। वे ध्यान पूर्वक कान लगाकर सारिपुत्र भंते जी का धर्म सुन रहे हैं करके, उस समय धर्म का उपदेश हो रहा है ना। सोतं ओधेन्ति भिक्खवो, स्रोत को उनकी ओर लगाकर प्रसन्न मुदिता उदग्ग चित्ता, प्रसन्न चित्त से आनंदित चित्त से धर्म को सुन रहे हैं ये भिक्षुगण करके। कितना सुंदर है कवियों का मन। मंगीज भंते जी, सुंदर कविता है, हमारे महाप्रज्ञावान सारिपुत्र भंते जी के लिए बताए। तो इसीलिए इन इतने सुंदर गुणों का आप देखिए, अनेकों बार भिक्षु लोग अनेक भिक्षुओं की जो प्रशंसा करते हैं, इन्हीं सारिपुत्र भंते जी, मुगलान भंते जी आदि की प्रशंसा क्यों करते हैं? ये उस प्रशंसा के पात्र हैं, ये श्रावक संघ है। हम जब कहते हैं ना कि श्रावक संघ रत्न में, तो सारिपुत्र भंते जी, मुगलान भंते जी, ये सभी संघ उसमें सम्मिलित आते हैं। इस तरह से उनका कीर्तिगान सुने तो संघ के प्रति हमारी श्रद्धा और बलवत होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए, संघानुसति मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। तो ये धर्म का उपदेश, ये सारे पुत्र सूक्त आप सभी को संघ के प्रति बहुत सुंदर ऐसी श्रद्धा जगाने के लिए, पुष्ट ऐसी बलवान ऐसी श्रद्धा जगाते हुए धर्म के मार्ग पर अग्रसर होकर चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।